गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। कुछ कहते कि वहाँ एक भूतनी रहती है, तो कुछ कहते कि जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं आया। हवेली के आसपास का क्षेत्र हमेशा सुनसान और डरावना लगता था। रात के वक्त तो कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि वह भूतनी गर्भवती थी। कहानी कई साल पहले की थी, जब उस हवेली में सुदीपा नाम की एक औरत रहती थी। सुदीपा एक अमीर परिवार की बहू थी और उसने हवेली में अपने पति संग शादी के बाद कदम रखा था। वह गर्भवती थी और उसका पूरा परिवार उस बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन किस्मत ने उसके साथ बड़ा खेल खेला। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसके पति को व्यापार में धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़प ली और जब वह विरोध करने गया तो उसे बेरहमी से मार डाला गया। यह खबर सुनकर सुदीपा का जीवन अंधकार में डूब गया। वह गर्भवती थी और अकेले उस हवेली में रहने लगी। उसके ससुराल वाले भी अब उसे छोड़ चुके थे। सुदीपा ने अपनी जिंदगी में इतना दुख और दर्द झेला कि वह मानसिक रूप से टूट गई। गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ उसकी हालत और भी खराब होती चली गई। और फिर एक रात हवेली में आग लग गई। किसी ने जानबूझकर हवेली में आग लगा दी थी और उस आग में सुदीपा जलकर मर गई। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी उसके साथ ही चला गया। उसके मरने के बाद से लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती है और अब वह प्रतिशोध लेने के लिए तैयार है। कहते हैं वह हर गर्भवती औरत से जलने लगी। अपने खोए हुए बच्चे की याद में पागल होकर उसे मारने की कोशिश करती थी। सालों बाद गांव में रमा नाम की एक औरत रहती थी जो 8 महीने की गर्भवती थी। रमा और उसका पति रवि बहुत खुश थे क्योंकि ये उनका पहला बच्चा था। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने रमा को चेतावनी दी थी कि वह हवेली के आसपास न जाए, खासकर रात में। पर रमा ने इन बातों को मजाक में लिया। वह भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। एक रात जब रवि शहर से देर से लौटा, रमा घर में अकेली थी। अचानक उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद बच्चा समय से पहले जन्म लेना चाहता है। दाई का घर थोड़ी दूर था और उस तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता हवेली के पास से होकर जाता था। दर्द असहनीय होता जा रहा था और रमा ने बिना सोचे हवेली के पास से जाने का फैसला किया। जैसे ही रमा हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवाओं में कुछ असामान्य था। हवेली के पुराने दरवाजे हवा में जोर से हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। रमा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसका मन डर से भर चुका था। अचानक हवेली के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तेज और डरावनी थी कि रमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी चाल धीमी हो गई, लेकिन उसे दाई के घर जल्द पहुंचना था। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। रमा ने जैसे ही अंदर की ओर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक औरत खड़ी थी। वह गर्भवती लग रही थी, पर उसका चेहरा बेहद भयानक था। उसकी लाल आंखें और विकृत मुस्कान रमा को कांपने पर मजबूर कर रही थी। वह औरत सुदीपा की आत्मा थी। रमा समझ चुकी थी कि ये वही भूतनी है जिसके बारे में लोग कहते थे। भूतनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसने कहा, मेरा बच्चा छीन लिया गया था, अब तेरा बच्चा मेरा होगा। भूतनी की आवाज ने रमा को जर बना दिया था। रमा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। भूतनी उसके और करीब आती जा रही थी। रमा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। भूतनी ने अपना हाथ रमा के पेट की ओर बढ़ाया और जैसे ही उसने छुआ, रमा को ऐसा लगा जैसे बिजली का जोरदार झटका लगा हो। अब रमा पूरी तरह डर से पागल हो चुकी थी। तभी हवेली के अंदर से एक रोशनी की किरण निकली और एक ममतामी आवाज सुनाई दी, नहीं, इस माँ से उसका बच्चा कोई नहीं छीन सकता। जब रमा ने अगली बार आंखें खोली तो वह दाई के घर में थी। उसकी देखभाल हो रही थी और रवि उसके पास बैठा था। रमा ने पूरी घटना बताई, पर रवि ने इसे महज एक बुरा सपना मान लिया। लेकिन रमा जानती थी कि जो हुआ वह सच था। भूतनी अब भी हवेली में थी।